हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई कम विद न्यू वीडियो। कल से आप लोग का नया क्लास चालू होने वाला है, न्यू नॉर्मल कोरोना का बाद। तो 9 का पहला चैप्टर मेजरमेंट है। मेजरमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या है मेजरमेंट, और मेजरमेंट में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहता है, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, और उसका डायमेंशन क्या है, ये सारे चीज इस चैप्टर में आज वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का नया वीडियो पूरा अंत तक देखना है। तो लेट स्टार्ट न्यू वीडियो। मेजरमेंट। What is measurement? Before we go to the measurement, one thing you have to know that what is physical quantity. Physical quantity किसे कहता है? Anything that is observable and measurable with certain instrument is called physical quantity. जैसा कि आप जानते होंगे, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, डेंसिटी, ये सारी एग्जाम्पल है मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहता है, आप समझ में आ रहा है? कोई भी चीज जो मेजरमेंट का लायक है, जिसको हम लोग वजन कर सकते हैं, जिसका हम लोग नाप सकते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का सहारे से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सहारे से, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल से, या मान लीजिए ब्रेथ को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं स्केल से। तो डेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। तो ये सारी एग्जाम्पल है मेजर फिजिकल क्वांटिटी। अब आएंगे फिजिकल क्वांटिटी। दो किस्म का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वन इज स्केलर क्वांटिटी, एग्जाम्पल मास, एरिया एंड वॉल्यूम। अदर इज number two is vector quantity, as you seen in the video. Example force, velocity, acceleration, etc. Now what is फिजिकल क्वांटिटी? अब आएंगे कि नहीं, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहता है? देखिए, स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जब भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें खाली मैग्नीट्यूड रहेगी, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी। जैसा का आप एग्जांपल में मास जब हम लोग मेजर करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड रहती है, जैसा ग्राम, किलोग्राम, पर उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहती है। वही लिए मास को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। Whereas वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहती है, डायरेक्शन भी रहते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखिए, फोर्स जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही देखने पड़ता है। एसिलेशन, तो एसिलेशन में भी मैग्नीट्यूड रहती है और उसका डायरेक्शन भी मेंशन किया जाता है। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज यूनिट? किसे कहता है यूनिट? फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, सम कन्वीनियंट एंड डेफिनिट quantities of same nature is chosen as a standard. The standard quantity used for such comparison is called the unit. कोई भी चीज यूनिट किसे कहता है? कोई भी चीज नापने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड अमाउंट को, उसको यूनिट पकड़ते हैं, और वो स्टैंडर्ड यूनिट से हम लोग बाकी यूनिट को मेजर करते हैं। देखिए, यूनिट भी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टूडेंट देखिए, यूनिट तीन किस्म का है: सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस सिस्टम से हम लोग C for stand for centimeter, G stand for gram and S stand for second. और देखिए एफपीएस सिस्टम में, देखिए F stand for foot, P stand for pound and S stand for second. और एमकेएस सिस्टम में, जिसे हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं एमकेएस सिस्टम को, तो एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम,
और एस का मतलब है सेकेंड। तो ये सारा हम लोग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बोल रहे हैं, जिसमें 3 किस्म से हम लोग माप सकते हैं। जैसा सीजीएस में अगर सिस्टम से मापिएगा तो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करने होगा, और एपीएस सिस्टम को अगर लेंथ को मापिएगा तो फुट बोलने पड़ेगा, और एमकेएस सिस्टम में अगर नापिएगा तो आपको लेंथ एक्सप्रेस करने के लिए मीटर बोलने पड़ेगा। तो अब आएंगे डिफरेंट फंडामेंटल। डिफरेंट यूनिट किसे कहता है? देखिए, यूनिट दो किस्म का होता है, फंडामेंटल, ये देखिए यूनिट आर ऑफ टू टाइप, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट। फंडामेंटल और डिराइव यूनिट दो किस्म का यूनिट है। देखिए, लेंथ, मास और टाइम, इसे फंडामेंटल यूनिट कहता है, और वहाँ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इशारा को डिराइव यूनिट कहता है। तो क्या किसे कहता है फंडामेंटल यूनिट? अब देखिए, फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? A unit which is independent of any other unit is called fundamental unit. Length, mass and time. Length, mass और time को हम लोग जब एक्सप्रेस करेंगे, वो किसी का मदद, बिना मदद से वो एक्सप्रेस करते हैं, वही लिए इसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो डिराइव यूनिट किसे कहते हैं? ए यूनिट विच कैन बी ऑब्टेन by the combination of one or more fundamental unit, यानी फंडामेंटल यूनिट का मदद से जो यूनिट एक्सप्रेस किया जाता है उसे क्यों डिराइव यूनिट कहता है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, एरिया जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट का मदद लेने पड़ता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल्यूम, वॉल्यूम जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी फंडामेंटल का मदद से बनती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। डेंसिटी, डेंसिटी का देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास ये फंडामेंटल यूनिट है, और वॉल्यूम ये भी, ये डिराइव यूनिट है। तो डेंसिटी हम लोग डिराइव यूनिट में कन्वर्ट बोल सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फंडामेंटल, कुछ फंडामेंट फ्यू एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट का कुछ एग्जांपल बता रहे। ये देखिए चार्ट हम लोग एक तरफ लिख रहे सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसा सीजीएस सिस्टम हुआ, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में। देखिए, फंडामेंटल यूनिट है लेंथ। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर, सीएम, और एफपीएस सिस्टम में फुट, और एमकेएस सिस्टम में लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं मीटर से, एम। अब मास, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, मास। अगर सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट देखा जाता है तो ग्राम होता है, और एफपीएस सिस्टम में पाउंड होती है, और एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम होती है। सिमिलरली, टाइम इज ऑल्सो ए one type of fundamental unit. If you express in CGS system, the unit of time is second. In case of FPS system, it is also expressed in second, and in MKS system, time is also regarded as second. अब आ रहे हैं एरिया। एरिया हुआ डिराइव यूनिट। इन सीजीएस सिस्टम में एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, देख रहे हैं सीएम स्क्वायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगर एपीएस सिस्टम में देखा जाता है तो इसका यूनिट होती है फुट स्क्वायर, और इन एमके सिस्टम में मीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं और एक तो डिराइव यूनिट लाइक वॉल्यूम। इन सीजीएस सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, सीएम क्यूब, और इन एपीएस सिस्टम में देखिए फुट क्यूब, एंड एमके सिस्टम में क्यूबिक मीटर क्यूब बोला जाता है। अब चलते हैं नीचे में, देखिए डेंसिटी। डेंसिटी भी डिराइव यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वहीं पर एफपीएस सिस्टम में होती है पाउंड, एलबी पर फुट, क्यूब फुट, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मगर फंडामेंटल यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाता है तो सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, एफपीएस में फुट कहते हैं, और एमकेएस या एसआई सिस्टम में हम लोग मीटर कहते हैं। सेम एज वेलोसिटी में अगर आ जाए तो वेलोसिटी एक तो डिराइव यूनिट है, उसका सीजीएस सिस्टम में होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स सीएम एस टू द पावर -1, और एफपीएस सिस्टम में फुट पर सेकेंड, और एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं एसिलरेशन। एसिलेशन भी एक तो डिराइव यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में एसिलेशन का यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीएम एस टू द पावर -2, और वहीं पर एफपीएस सिस्टम में फुट पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और एसआई या एमके सिस्टम में एसिलेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, वी कम टू द मोमेंटम। if you express in CGS system, unit of momentum will be gram centimeter per second, whereas in FPS system pound foot per second, and in MKS system kilogram meter per second. If we go to the force is one type of derived unit. If it is expressed, if you express in CGS system, unit of force will be gram centimeter per second square, or in case of FPS system pound foot per second square, and in case of MK system it will be kilogram meter per second square. तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसे कहता है डायमेंशन? देखिए, डायमेंशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है इंग्लिश में। डायमेंशन इज एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ द फंडामेंटल यूनिट एंटर इन द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें तो जाहिर सी बात है अब फंडामेंटल यूनिट आती है। तो फंडामेंटल यूनिट को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही चीज बताता है डायमेंशन। जैसा एक एग्जांपल बताने से आप लोग को क्लियर होगा। डायमेंशन ऑफ एरिया निकालने के लिए आप लोग को पता है एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल स्क्वायर बोला जाता है, लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले जानने पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स एल क्यूब, लेंथ क्यूब। सिमिलरली डेंसिटी का पहला फॉर्मूला जानने पड़ेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन m होती है, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू होता है। तो जब हम लोग डेंसिटी का डायमेंशन बोलेंगे तो ये हो जाएगा m l टू दी पावर l टू दी पावर -3, ये हुआ डेंसिटी का डायमेंशन। अब चलते हैं व्हाट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कुछ ऐसा है वो किसका डायमेंशन नहीं होता है, जैसा मान लीजिए एंगल, मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी, मान लीजिए स्ट्रेंथ, ये सारा फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन लेस होता है। देखिए एंगल का फॉर्मूला अगर देखा जाता है तो आर्क ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए सर्कल, पर आर्क ऑफ ए सर्कल का डायमेंशन एल है और रेडियस ऑफ सर्कल का डायमेंशन भी एल है। तो एल और ये एल कैंसिल होके एल टू दी पावर 0 होती है और उसका वैल्यू होती है 1। सो हम लोग इसको बोलेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। देखिए इस स्लाइड में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या, हम लोग जो इतना बारे बोल रहे यूनिट या मेजर, तो ये नापने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आप देखते में हैं। जैसा का लेंथ नापने के लिए ये देखिए फीता होता है, मीटर स्केल भी कहता है, नेक्स्ट टेप बोलता है इसको। और ये मास नापने के लिए कॉमन बैलेंस का डायग्राम दिखा रहे हैं। और देखिए
ये टाइम नापने के लिए ये डिजिटल स्टॉप वॉच है, और ये है मैनुअल स्टॉप वॉच, देखिए टाइम नापने के लिए। और देखिए ये टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर दिखाई जा रहा, ये भी। और ये है स्लाइड कैलिपर, ये एक्यूरेटली लेंथ मापने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। और ये तो टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको नज़र में आ रहा है। तो अंत में होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आप don't forget to subscribe my channel, and hope you like my video. See you till then, bye.